दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। एक बात सत्य ये है कि ये एक मौका है बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का। अब यहाँ से बाज़ार ज़्यादा नीचे गिरे या बहुत ऊपर बढ़े, ये तो समय के गर्भ में ही है, लेकिन एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाना एक बहुत ही सही विकल्प रहेगा इस दौरान। दूसरी बात यह है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाथ जलने के बहुत चांसेस हैं, और गिरते छुरे अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो हाथ कट भी सकते हैं। लेकिन बढ़िया म्यूचुअल फंड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें और अगर आप नए निवेशक हैं भारतीय बाज़ारों में, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा, और फिरोज़ अजीज़ साहब से बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। तो फिरोज़ जी ने आप सबके लिए 6 फंड्स चूज़ किए हैं। कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिए, ये सब आपको इनके और हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिलेगा, सिर्फ बात ध्यान से सुनिए। फिरोज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपना कीमती समय निकाला। अब सबसे पहले बताइए, क्या ये सही मौका है एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का इक्विटी फंड्स का? शैल जी, मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत बढ़िया मौका है। जनरली ऐसी हम हिम्मत देने की बात करते हैं, बट इसमें डेटा मैं थोड़ा देता हूं, क्योंकि आज जो है इंडियन इक्विटीज की जीडीपी ग्रोथ, इंडिया एज अ कंट्री की जीडीपी ग्रोथ 8.5 9.5 की जो बरकरार है अगले साल की, दैट इज वेरी वेरी हार्टनिंग। इस साल 43% का इजाफा आया है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में निफ्टी का। अगले साल भी 10 से 12% मिनिमम अंदेशा है कि कॉर्पोरेट की कमाई में इजाफा आएगा। और तीसरा, जो एसआईपी की जो अमाउंट्स हैं जो 11,600 करोड़ तक पर मंथ पहुंच चुकी है, मेरा ये अंदेशा है कि अगले 5 सालों में ये 25,000 करोड़ पर मंथ हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अगर आप ट्रेंड देखें 2010 में, हम 12 साल पहले की बात करें, तो कुल मिला के 600 करोड़ पर मंथ आता था। आज 11,600 आता है। क्या इसको दुगना करने में इतनी कठिनाई होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सही दिशा में काम करी। अगर $3 बिलियन आज की कन्वर्जन के हिसाब से हर महीने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इक्विटी में आ सकता है, तो हम एक सेल्फ सस्टेनिंग कैपिटल मार्केट हो सकते हैं। तो ये जो एफआईआई की जो उतार चढ़ाव होती है वो कम होती रहेगी। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग इट्स अ गुड टाइम टू बिल्ड अ इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। चलिए, अब आपके सामने कुछ नाम अजीज साहब ने तैयार करे हैं अपनी लिस्ट में, वो स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आप उन फंड्स के नाम देखिए और एलोकेशन देखिए जो फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। फिरोज जी, मुझे एक बात और आपसे जाननी है, क्या ये मौका है एक बुलेट इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि 20-25% पैसा इकट्ठा लगा दिया जाए और उसके बाद इन्हीं फंड्स में धीरे धीरे हम लोग एसआईपी करें? आपकी क्या राय है? शैल जी, हम एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत फॉलो करते हैं कि अगर हमें लगता है कि मार्केट फंडामेंटल लेवल से नीचे है तो हम बुलेट पेमेंट्स करते हैं। हमारे हिसाब से निफ्टी की जस्टिफाइबल फंडामेंटल लेवल 16,900 है। जब तक कि मार्केट इसके नीचे रहती है तो हम बुलेट पेमेंट्स करते हैं। जैसे आपने कहा 25%, 50% भी कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर रहती है तो हम स्टैगर करते हैं। ये प्रिंसिपल हमने कई सालों से फॉलो किया है। ये हमें पे ऑफ कर चुका है हमारे लिए और हमारे क्लाइंटों के लिए। तो फंडामेंटल लेवल एज पर निफ्टी वैल्यूएशन इज 16,950 टू बी प्रिसाइज। अच्छा, 16,950 के नीचे अगर बाजार है तो आप एक मुश्त कुछ पैसा इकट्ठा लगा सकते हैं। कितना प्रतिशत फिरोज जी इस वक्त लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा 25, नए निवेशकों के लिए 25 बहुत होता है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर कोई सीजन्ड इन्वेस्टर है तो 50% भी लगा सकते हैं। क्या बात है। तो 25 से 50% पैसा अगर आपके पास फिलहाल लिक्विड पड़ा हुआ है और आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही मौका अजीज साहब के अनुसार कि आप इन फंड्स में निवेश करें। अब यहाँ पर सबसे पहले फंड जो प्रस्तुत किया जाएगा वो अजीज साहब के हिसाब से है फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड। ये बताइए फिरोज जी, आपने इस सौदे को क्यों चुना और क्या एक ऐसी चीज है जो आपको पसंद आती है यहाँ पर? ये फंड इसीलिए चुना शैल जी, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके जो स्टॉक्स हैं उसके भीतर हम जाते हैं और उनकी हम टारगेट प्राइसेस निकालते हैं और टारगेट एनएवी निकालते हैं।
तो इसके हिसाब से इसकी टारगेट एनएवी 20% की 1 ईयर टारगेट एनएवी निकलती है, जो काफी इसकी कैटेगरी के दूसरे जो 14 बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें से ये ज्यादा अच्छा है। इसी आधार पे हमने ये स्कीम लास्ट ईयर चुनी थी। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी बट इसकी पोटेंशियल बहुत अच्छी थी, तो 1 साल से ये टॉप स्कीम हो चुका है एंड इसकी रिकमेंडेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और 11 पैरामीटर्स हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं एक म्यूचुअल फंड के, उस 11 पैरामीटर में 9 पैरामीटर में ये सबसे ऊपर आता है। तो क्योंकि इसकी टारगेट एनएवी बेहतरीन है और 11 पैरामीटर में से 9 पैरामीटर में ये टॉप में आता है, तो ये कंटिन्यूड रिकमेंडेशन रहेगा। लास्ट ईयर भी सीएनबीसी पे यही हमने रिकमेंडेशन दी थी, तब ये खराब स्कीम थी बट ये टॉप स्कीम हो चुकी है और इसकी जो टॉप स्थिति है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो 6 फंड हैं इनमें से 4 फंड्स जो हैं वो डोमेस्टिक हैं, यानी कि भारतीय बाजारों से जुड़े हुए हैं, और 2 फंड्स आपको विदेशी बाजारों में पैसा लगाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर, जी हाँ, ये एलोकेशन देखिए आप, जो भारतीय फंड्स हैं उसमें 20% पैसा लगेगा और बचे हुए 2 फंड्स में 10-10। तो ये आप फिलहाल स्क्रीन पर देखिए। अच्छा, आपने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का जो नेट एसेट वैल्यू है वो है लगभग 650 रुपये प्रति यूनिट, और यहाँ पर पिछले 5 साल में आपने 10% CAGR रिटर्न दिया है। ध्यान दीजिए, ये रिटर्न आपको कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाजार में खासी गिरावट है। ये फंड्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं और बहुत बेहतरीन रिसर्च के बाद यहाँ पर फिरोज जी ने इनको आपके पोर्टफोलियो में बनाया है। अगला स्कीम कौन सा होगा फिरोज जी? HDFC फ्लेक्सी कैप होगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी ये स्कीम जो है शैल जी, ये ऑलमोस्ट 80% लार्ज कैप में लगाता है। प्रशांत जैन की स्कीम है। ये भी इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे चुने गए स्कीम्स नहीं है। इसको भी हमने लास्ट ईयर चुना था, तब ये बॉटम था। अब ये टॉप हो चुका है। HDFC फ्लेक्सी कैप का पुराना एक नाम हुआ करता था। बिल्कुल सर, आपकी जो रिसर्च है म्यूचुअल फंड पे उम्दा है। HDFC इक्विटी नाम था जब वो फ्लेक्सी कैप नई कैटेगरी इजाद की गई सेबी के द्वारा, तो ये इसको फ्लेक्सी कैप करार दिया गया था HDFC के द्वारा। तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और मुझे तारीख इसलिए याद है क्योंकि ये पहली गल्फ वॉर की बात है और प्रशांत जैन जी दिल्ली आए हुए थे और मेरे ख्याल से 30 सितंबर का दिन था, और आप जो NAV आज देख रहे हैं HDFC फ्लेक्सी कैप की 930 रुपए है, तब 14 रुपए हुआ करती थी। सोचिए, 14 रुपए की NAV पर उन्होंने कहा कि भाई भारतीय बाजार जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट और ख़त्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल से सेंसेक्स उस वक्त 3500 हुआ करता था, मेरे को शायद इतना ठीक से याद नहीं, लेकिन तारीख बिल्कुल ठीक तरीके से याद है। और उन्होंने और मार्क फेबर साहब दिल्ली में आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई देखो सब परेशानी ख़त्म हो गई और अब आप निवेश कीजिए। तो 14 रुपए का NAV मुझे याद है HDFC इक्विटी फंड की, जिसकी बात आप आज फ्लेक्सी कैप फंड पर कर रहे हैं। तो अगर 930 को 14 से डिवाइड करते हैं तो मैं आपको रिटर्न कैलकुलेट करके बताता हूं, तब तक आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल। तो HDFC फ्लेक्सी कैप की खासियत क्या है कि इसके 38% पैसे जो है वो PSU कंपनीज में लगे हुए हैं। ये वैल्यू की प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है शैल जी। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये वैल्यू प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ये जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा रनअप नहीं हुए, तो करंट स्थिति में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक सेक्युलर बुल रन 2 साल से देखने को मिला था, तो दैट्स व्हाई दिस विल एक्ट एज अ कुशन टू योर पोर्टफोलियो एंड योर लार्ज कैप एक्सपोजर। तो दैट्स वेरी यूनिक। 38% PSU में रहना इज अ वेरी हैवी वेट और इसीलिए स्टेबिलिटी लाएगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर मैं तीसरी स्कीम पे जाऊं शैल जी, तो आप देखें ICICI फोकस्ड इक्विटी। इस समय में हाई कन्विक्शन बेट्स को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि वो दौर गया जहां जो मर्जी खरीदो और पैसे बन जाएं। तो फंड मैनेजर की जो हाई कन्विक्शन आइडियाज आती हैं, वो एक कैटेगरी जो फोकस्ड कैटेगरी होती है, उसमें हाई कन्विक्शन 20 से 25 स्टॉक ही होते हैं, ना कि 50-60 स्टॉक। इसीलिए मैंने 2 स्कीम फोकस्ड कैटेगरी से चुनी है जो बेहतरीन फंड मैनेजर्स की है। ICICI फोकस्ड इक्विटी जो स्कीम है वो प्रकाश गौरव गोयल मैनेज करते हैं। बहुत यंग फंड मैनेजर हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उनको देखता हूं तो मुझे प्रशांत जैन जी की जवानी याद आती है। तो इनकी जो सरलता है और उनकी जो स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी है वो मेरे हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है और टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं।
और रहा आर श्रीनिवासन साहब की बात, ICICI SBI फोकस्ड इक्विटी बहुत खूबसूरत फंड है और वो भी बहुत ग्राउंड रियलिटी से बड़ा टच रखते हैं फंड मैनेजर, ऐसे नहीं कि कमरों में बैठ के बिजनेस समझ लिया। बहुत ही उम्दा इंसान भी है। और आप देखिए पिछले 7-8 साल में जो उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में, वो देखते ही बनते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, ये तो